सुप्रीमो पप्पू यादव आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पेशी के लिए बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय पहुंचे। पेशी के बाद जैसे ही पप्पू यादव कोर्ट परिसर से बाहर निकले, उसके बाद अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को जमकर हल्ला बोला। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने अंबानी अडानी योगा दिवस को भी लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अग्निपथ योजना के विरोध में पप्पू यादव ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। उनकी पार्टी 27 जून को बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को बंद कराने का काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा, नरेंद्र मोदी से लाख गुना अच्छे हैं नीतीश कुमार। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आदिवासी के उत्थान की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के उत्थान से देश का उत्थान संभव नहीं है। ऐसे मुद्दे को लेकर जाप लड़ाई लड़ने का काम कर रही है और आगे भी करेगी। पहला तो डोभाल से पूछिए कि 60 के बाद 17 साल किस रूल और कानून के मुताबिक वो जो 32 साल के सैनिक को बूढ़ा बताते हैं और वो जो अनफिट बताते हैं, इससे बड़ा अनफिट कौन है? ये डोभाल का इलाज की आवश्यकता है। ये 77 साल, कोई पीएम 73 साल, तो 4 साल तो फिर 8 साल में पीएम सीएम खत्म हो, कोई प्रमोशन ना हो। तो पहले तो आप ये जानिए। दूसरा चीज, ये जो अडानी अंबानी या महिंद्रा कंपनी के जो मालिक हैं, महिंद्रा कंपनी के मालिक 1,23,000 लगभग उनका रिक्रूटमेंट है उसके यहाँ, और भारत सरकार का जो रूल है कानून है उससे भी नीचे वो आम अपने को तनख्वाह देते हैं 8,000। उन पर लेबर एक्ट के तहत भारत सरकार के कानून के खिलाफ केस होना चाहिए और महिंद्रा कंपनी के मालिक को जेल में बंद करना चाहिए। इन लोगों को सरकार स्मार्ट बना के, अब सरकार तो कॉर्पोरेट की दलाली कर रही है, अडानी का, अंबानी का, महिंद्रा का। ये पीएम ही कॉर्पोरेट का था, इसको कंट्री से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ये बेमौसम बरसात है। ये पीएम, गृह मंत्री, योगा तो सबसे ज्यादा किसान और मजदूर और युवा अपनी जिंदगी खाना खाने के लिए 100 किलोमीटर पैदल चलता है किस मजदूर, और किसान से ज्यादा योगा कौन करता है? ये जो दिखाते हैं, ये 10 ठो टीवी लेकर, अम्माई को भी गोर लगता है तो पहले टीवी भेज देता है भीतर में 4 ठो। इतना पॉलिटिकल इवेंट तो उसी का नहीं दत्तक पुत्र है। ये लालू आरजेडी नहीं है, ये मुलायम आरजेडी या रामविलास पार्टी नहीं है। अब इवेंट्स पार्टी है इन लोगों की। और जो ईडी सीडी में केस में रहेगा वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अडानी के खिलाफ लड़ पाएगा? औकात है? सदन के भीतर विधायक को पीटा गायब, बाढ़ में गायब। हमेशा बीजेपी से समझौता या जब कभी कोई राष्ट्रपति का चुनाव आता है और ऐसा जब मुद्दा बनता है तो बीजेपी इवेंट्स करने में माहिर है। महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है, उस सब की चिंता मत करिए। बिहार की यूथ की चिंता करिए कि 1,13,000 जो आर्मी, मेडिकल और फिजिकल दौड़ लगा चुका, वो ज्वाइन कैसे करेगा? क्या लगता है कि महाराष्ट्र? सर पहले सुनिए सर, महाराष्ट्र 7,000 एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर के बाद ज्वाइन नहीं करा रहा है। मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र मुद्दा है। मुद्दा 1,13,000 आर्मी है जिसको मार रही है। मेरा युवा है। मुद्दा 40 से 50,000 भर्ती लेंगे, 80-70,000 रिटायरमेंट होता है। 28 तारीख को बिहार का यूनिवर्सिटी बंद, पूरा आंदोलन जब तक ये वापस नहीं लेगा, 25,000 पेंशन नहीं करेगा। अप टू 25 क्या होता है? 0 या 9, अप टू 25 और 70,000, ये 70% क्या होता है? 70% महिंद्रा और अडानी की नौकरी करेगा।
कोई समझौता नहीं, आंदोलन जारी आर पार रहेगा। की लड़ाई। हम मोदी और अमित शाह और दुनिया से डरने वाले बेटा नहीं है, पैदा नहीं हुए हैं। मरेंगे, लड़ेंगे, किसी से डरने वाले नहीं। बीजेपी को चाहिए पॉकेट का, जेब का। वो सुबह जो साइन कर दे 4 बजे वैसा राष्ट्रपति चाहिए, वो उनका अधिकार है, उस पर मेरा नहीं कुछ कहना। ये अरबपति खरबपति अंबानी को लगा के महाराष्ट्र की सरकार को ये अस्थिर कर रही है, ये पैसे लगाकर ये नहीं चलेगा। क्या लगता है कि आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार इसके बनाकर पहले बीजेपी कहीं ना आदिवासी दलित, इसके पहले महिलाएं राष्ट्रपति बनी है ना, इसके पहले दलित आदिवासी राष्ट्रपति बने हैं ना, लेकिन नहीं बने हैं? लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं दलित और इसके पहले दलित आदिवासी में राष्ट्रपति बने हैं कि नहीं? एक भी दलित आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है। बना दो मुख्यमंत्री, पीएम बना दो आदिवासी को।